बीजेपी के अंदर महाभारत शुरू हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता ने बवाल मचा दिया है। सड़क जाम, पत्थरबाजी से लेकर शहर बंद तक किया जा रहा है और बीजेपी हाईकमान आंख बंद करके ये सब होते हुए देख रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ उपचुनाव में एक टिकट को लेकर, और ये टिकट जिसे नहीं मिला है उसके समर्थक गुस्से में है। हाईकमान से कह दिया है कि हमारे नेता को टिकट नहीं मिला तो उपचुनाव जीतना भूल जाइए। 2 साल बाद जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे तब जिले की एक भी सीट नहीं मिलेगी और हर सीट बीजेपी हारेगी। वैसे भी मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के हालात पहले से ही खराब माने जा रहे हैं। ऊपर से कार्यकर्ताओं का गुस्सा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है और मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी इसी बगावत को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी के गले की फांस बन गया है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो ये तय मान रहे थे कि टिकट उनको ही मिलेगा, हाईकमान से करीबी को अपनी ताकत मान रहे थे। यहां तक कि उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले ही उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, समर्थकों को भी दतिया में जुटा लिया था। लेकिन जब बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया तो उसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह नाम आशुतोष तिवारी का लिखा हुआ था। और जैसे ही बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया वैसे ही दतिया बीजेपी में बवाल मच गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। मिश्रा समर्थकों का दावा है कि अगर टिकट नहीं बदला गया है तो नरोत्तम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो बीजेपी की हार तय है। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किस आधार पर यह दावे किए जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बता देते हैं और वो आधार बताते हैं जिस पर यह दावे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अपने ही नेताओं पर अब बीजेपी सरकार लाठी पड़वा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासन ने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ सड़क पर पुलिस को उतार दिया है। बावजूद इसके हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। नेताओं ने सड़क पर अपनी ही सरकार और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इसकी वजह सिर्फ आला कमान के फैसले के खिलाफ नाराजगी है। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल भाजपा ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया। टिकट की घोषणा होते ही पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ गई। समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे तक दे दिए। रात 12:30 बजे तक 500 से ज्यादा कार्यकर्ता हाईवे पर डटे रहे। महिलाओं ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया, आशुतोष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन भाजपा कार्यालय तक पहुंच गया जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर यातायात की व्यवस्था भी संभाली। दावा यह किया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक ये मानकर चल रहे थे कि टिकट नरोत्तम को ही मिलेगा, इसलिए उपचुनाव की घोषणा के बाद से नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे थे। वो जनसभाएं करके अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी तक मांग रहे थे। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनके साथ खेल कर दिया और उनका टिकट काट दिया, जिस वजह से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अब बवाल कर रहे हैं। तो टिकट की घोषणा के बाद ग्वालियर झांसी हाईवे समेत जिले के कई स्थानों पर चक्का जाम कर दिया गया। हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। डबरा के हरिपुर तिराहे पर भी समर्थकों ने हाईवे जाम कर नारेबाजी की। हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। दतिया के अलावा पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में समर्थक विरोध में पहुंचे। जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर यातायात को नियंत्रण किया। एसपी मंजीत चावला पुलिस बल के साथ देर रात तक मौके पर डटे भी रहे। हालात को देखते हुए दतिया पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया और झांसी की ओर से आने वाले वाहनों को चिरौला स्थित बाईपास से निकाला गया, जबकि ग्वालियर की ओर से आने वाले वाहनों को गोराघाट मार्ग से डाइवर्ट किया गया। और इस दौरान जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो भूख प्यास में घंटों जाम में फंसे रहे। इस तरह की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक टिकट बंटवारे को लेकर, एक उपचुनाव को लेकर जो टिकट काट दी गई नरोत्तम मिश्रा की, उसके चलते पूरा मध्य प्रदेश अभी जूझ रहा है। वहां की जनता परेशान दिखाई दे रही है। दतिया और ग्वालियर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्रबंधन के लिए समन्वय किया। गोराघाट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के बाद ग्वालियर प्रशासन ने सिकरौदा और आंतरी में भी वाहनों को रोक दिया। दोनों जिलों की पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था संभालने में जुटी रही। इसके अलावा एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला ने यह भी बताया कि जिले में आधा दर्जन से ज्यादा
ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें करीब 150 लोग शामिल हैं और हालात को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई है, जो जल्द पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों से समन्वय बनाकर हालात सामान्य करने का प्रयास जारी है और प्रदर्शन के दौरान भारी पथराव में दतिया एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो अब एक सवाल ये भी है कि आखिर ये उपचुनाव हो क्यों रहा है। तो आपको बता दें कि साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दी थी, लेकिन इसी साल 2026 अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा सुना दी, जिससे उनकी विधायकी रद्द हो गई और अब दतिया सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होना है। लेकिन दतिया सीट बीजेपी आलाकमान के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि जब तक आलाकमान अपना फैसला नहीं पलटता है, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाता है, तब तक वो इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है, इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि ये उपचुनाव और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, उसमें भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इन सब को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया, लेकिन हमारी मांगे जायज है। जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा, हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। वो जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक एजेंट नहीं मिलेगा, दतिया विधानसभा में एक एजेंट नहीं मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश आज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। अब इथेनॉल के नाम पर 1200 करोड़ का चावल घोटाला सामने आया है, जिस चावल को कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए इस्तेमाल होना था, उसी चावल को मुनाफे के खेल में घुमाया गया। 5 लाख एमटी चावल राइस मिलरों, एथेनॉल माफिया और भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार के इस खेल का हिस्सा बना दिया गया। भाजपा और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से जनता के हक के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। इसके पहले जमीनों के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया। उज्जैन में उन्हीं इलाकों में जमीनों का विस्तार हुआ जहां सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हाईवे कॉरिडोर प्रस्तावित थे। इसमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े हुए हैं और हर तरफ हर विभाग में लूट और अपनी जेबें भरने का खेल, यही भाजपा की सत्ता की लूट की कहानी है। व्यापम से शुरू हुई ये लूट अनगिनत पेपर लीक, भ्रष्टाचार के अनगिनत मामलों के बावजूद आज भी थमी नहीं है और भाजपा ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है और मोदी जी हर बार की तरह बस मौन साधे बैठे हैं। सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की धारणा को मोदी शाह ने सत्ता के अहंकार तले रोन दिया है। यानी मध्य प्रदेश सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा चौड़ा ट्वीट करके घेरा, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी कर मध्य प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा, यानी सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के अंदर मचे घमासान की ही हो रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान इस तूफान को थाम पाता है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।